क्वेश्चन है बेटा मिक्स क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, if a comma b comma c are in AP, b comma c comma d are in GP and 1 over c comma 1 over d comma 1 over e are in AP, prove that a comma c comma e are in GP। हमें ये प्रूव करना है a comma c comma e किस में है बेटा, GP में। लिखिए क्या क्या दे रखा है हमें बेटा, हाँ जी क्या क्या दे रखा है, ABC क्या है, AP में है। सोल्यूशन में लिखिए गिवन a comma b comma c are in AP, a comma b comma c are in AP। इसका मतलब क्या होगा बेटा, implies that to be equal to a plus c, to be equal to a plus c, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास। फिर क्या दे रखा है, b कॉमा c कॉमा d आर इन GP, b कॉमा c कॉमा d आर इन GP। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, c स्क्वायर इक्वल टू BD। और क्या दे रखा है बेटा हमें, ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। थर्ड क्या है, 1 ओवर c कॉमा 1 ओवर d कॉमा 1 ओवर e आर इन AP and 1 over c comma 1 over d comma 1 over e are in AP। इसका मतलब क्या है, 2 into में 1 over d equal to 1 over c plus 1 over e, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, implies that 2 upon d equal to 1 by c plus 1 by e। हाँ जी क्लियर है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। implies that 2 over d equal to e plus c over ce। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हाँ जी प्रूफ क्या करना है, a कॉमा c कॉमा e आर इन, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव a कॉमा c कॉमा e आर इन GP, यह हमें प्रूफ करना है बेटा। अब हम इससे चलेंगे, नाउ 2 अपॉन d इक्वल टू e प्लस c ओवर ce। ठीक है बेटा, d की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। d की वैल्यू क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a कॉमा c कॉमा e हमें GP में प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या होगा, c स्क्वायर इक्वल टू ए, c स्क्वायर इक्वल टू ए, हमें प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे। d की वैल्यू क्या आएगी, c स्क्वायर अपॉन b, 2 अपॉन c स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू e प्लस c अपॉन ce, बिकॉज c स्क्वायर इक्वल टू BD गिवन, तो d इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन b। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, implies that ये हमारे पास आएगा 2b ओवर c स्क्वायर, 2b ओवर c स्क्वायर इक्वल टू e प्लस c ओवर ce, c से c कैंसिल, 2b ओवर c इक्वल टू e प्लस c अपॉन e। हाँ जी क्लियर है। अब देखिए प्रूफ में हमें a c और e की फॉर्म में है प्रूफ हमारा, तो b 2b हटाना पड़ेगा, तो 2b की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, a प्लस c। implies that a plus c upon c equal to e plus c over e, because 2b equal to a plus c, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन e इंटू में a plus c इक्वल टू c इंटू में e plus c, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बेटा, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, a
प्लस ई सी इक्वल टू सी ई प्लस सी स्क्वायर, ई सी से ई सी कैंसिल आउट हो गया, ए ई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, हेंस प्रूव, सॉरी सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई, हेंस प्रूव ए कॉमा सी कॉमा ई आर इन जीपी, हेंस प्रूव ए कॉमा सी कॉमा ई आर इन जीपी, क्योंकि ए कॉमा सी कॉमा ई जीपी कब होगा, जब स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए, देखिए क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड देखिए बेटा, show that ये लीजिए बेटा, कहता है फाइंड द सम of the following series up to n terms. 1 cube upon 1 plus 1 cube plus 2 cube upon 1 plus 3 plus 1 cube plus 2 cube plus 3 cube upon 1 plus 3 plus 5 plus dot dot. इसका हमें क्या फाइंड करना है बेटा, सम फाइंड करना है। देखिए करने का तरीका, वी है Tn इक्वल टू वन क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 प्लस n क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 सो ऑन। न्यूमरेटर पार्ट कैसे बना पहले वो समझाता हूँ बेटा। फर्स्ट टर्म क्या 1 क्यूब, सेकेंड टर्म पहले दो नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, थर्ड टर्म क्या है न्यूमरेटर पार्ट में पहले 3 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है, तो आखिरी टर्म क्या होगा n टर्म्स के जो क्यूब है उनका सम है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं न्यूमरेटर पार्ट को, और Tn इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 अप टू n k क्यूब ओवर डिनोमिनेटर में हम क्या लगा देंगे बेटा, डिनोमिनेटर में सम ऑफ एक भी लगा देंगे तो वो क्या बनेगा n/2 इंटू में 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2
सम ऑफ एपी क्या होता है? बिकॉज सम ऑफ एपी इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। Tn इक्वल टू n+1 ओवर 2 होल स्क्वायर अपॉन n/2 इंटू में 2n आ जाएगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 2n आएगा। तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? 2 से 2 कैंसिल। Tn इक्वल टू n+1 ओवर 2 होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? n स्क्वायर इंटू n+1 होल स्क्वायर ओवर 4n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। Tn क्या आ गया? 1/4 n+1 होल स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। Tn 1/4 n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। Tn इक्वल टू 1/4 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ये हमारे पास Tn आ गया। हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। तो Tn से हम क्या बनाएंगे? Sn। तो अब Sn देखिए कैसे बनेगा बेटा? Sn 1/4 बार सिग्मा k इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर प्लस 2/4 बाहर सिग्मा k इक्वल टू 1 अप टू n k प्लस 1/4 n। जो कांस्टेंट फिगर है उसे हम n बना देते हैं। अगर ये 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 को Sn में कन्वर्ट कर दिया 1/4n। सपोज करो यहाँ पर 3 होता तो क्या लिखते? 3/4n लिखते, क्योंकि बाहर 1/4 बैठा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब इनके फार्मूलेस लगा देंगे। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा? Sn इक्वल टू 1/4 n+1 2n+1 ओवर 6 प्लस 2/4 को 1/2 n+1 ओवर 2 प्लस 1/4n। क्योंकि सिग्मा k इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर का जो वैल्यू होती है वो ये है, और सिग्मा k इक्वल टू 1 अप टू n k की जो वैल्यू है वो ये होती है। क्या कॉमन आ सकता है? हाँ जी, क्या कॉमन आ जाएगा? 1/4n कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बच गया आपके? n+1 2n+1 अपॉन 6। इधर क्या बचेगा बेटा? प्लस n+1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें। 1/4n ये क्या हो जाएगा बेटा? 6 एलसीएम ले लो। n+1 इंटू 2n+1 प्लस 6 इंटू में n+1 प्लस 6। क्लियर है पॉइंट। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। Sn इक्वल टू 1/4n। ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा? 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 6 अपॉन 6। Sn इक्वल टू 1/4n 2n स्क्वायर प्लस कितना आएगा बेटा? 9n प्लस 13 ओवर 6। तो यहाँ जाएगा 1/4 और 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/24n 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बनाएंगे। हाँ जी, बनते हैं फैक्टर्स? नहीं बनते तो आप इसको इतना ही।
तो इस सीक्वेंस का सम यानी क्लियर है पॉइंट। लिखिए थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड,